चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक ये इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग, ये क्वेश्चन हमने अभी एग्जांपल भी किया था इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर इसमें देखते हैं कि ओवरऑल बेनिफिट हो रहा है कंपनी को, तो हमेशा याद रखना एक डिवीजन को प्रॉफिट होगा, दूसरे डिवीजन को लॉस होगा, और ओवरऑल अगर मैं ग्रॉस अप करूँ दोनों को मिला प्लस माइनस करूँ दोनों डिवीजन को, तो ओवरऑल बेनिफिट हो चाहिए कंपनी का। अगर बेनिफिट हो रहा है कंपनी को तो प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज प्रपोजल रिजेक्ट करेंगे, बस इतना ही है। कि देखो एससीआई है जो यूएस बेस्ड कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है इन एंड मार्केटिंग कर रही है प्रिंटर एंड स्कैनर को। इट हैज सब्सिडरी स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, आइदर मैन्युफैक्चरिंग सेल प्रिंटर एंड स्कैनर ऑफ एससीआई। देखो एक इंडियन सब्सिडरी है एससीआई, ठीक है, जो बाय कर रही है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रिंटर स्कैनर फॉर द चाइनीज सब्सिडरीज है, ठीक है। और इंडियन सब्सिडरी बाय कर रही है 1.5 लाख यूनिट, ठीक है, फॉर चाइनीज सब्सिडी, जो कि है कितना येन 32 पर यूनिट, एंड पे कर रही है कस्टम ड्यूटी 29.5। एक जापानीज एक और है, ठीक है, जापानीज है जो कि मैन्युफैक्चर करी सेम कंपोनेंट प्रिंटर स्कैनर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड इज रेडी टू सप्लाई द मार्केट। 320 में कह रही है कि मैं 320 में ट्रांसफर कर सकती हूँ। एससीआई एग्जामिन द प्रोपोज, अब एससीआई जो है हमारा, एससीआई कौन है, एससीआई एग्जामिन द प्रोपोज जापानीज मैन्युफैक्चर एंड आस्क द चाइनीज सब्सिडरी टू प्रेजेंट द व्यू ऑफ द इशू। द चाइनीज सब्सिडरी, चाइनीज कह रहा है कि अब हम क्या कर रहे थे, हम क्या किससे ले रहे थे, हम कौन इंडियन सब्सिडरी ले रही थी चाइनीज से। अब चाइनीज से नहीं लेंगे, हम जापान से लेंगे, तो हम देखते हैं कि जापान में फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है अगर जापान से खरीदने में। तो चाइनीज से हमने पूछा, तो चाइनीज कह रहा है कि मैं अपनी अपनी कंट्री में मतलब चाइना में मैं सेल कर सकता हूँ, मैं उसको कितना 1,20,000 यूनिट, ठीक है, 30,000 लॉस हो रहा है मतलब चाइना को, है ना। तो ठीक है, और ऐसे केस में क्या है, और सेम उसका प्राइस कितना है, 30 रुपये पर यूनिट के मैं सेल कर पाऊंगा। और इसको अगर मैं चाइना में सेल करता हूँ तो एक इनलैंड टैक्स और आता है उनका 10% का, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट 20 पर यूनिट दे रखी है। अब कॉर्पोरेट टैक्स दे रखे हैं चाइना इंडिया यूएसए का इतना दे रखा है, और करेंसी एक्सचेंज रेट इतनी दे रखी है, ठीक है। हमें फाइनेंशियल अप्रेजल निकालना है, तो बस देख लेंगे इंडियन सब्सिडी का, देख लेंगे कितना फायदा हो रहा है, और लॉस देख लेंगे किसका, किसका देख लेंगे, चाइनीज का, ठीक है। और दोनों को प्लस माइनस करके देखेंगे कि ओवरऑल बेनिफिट हो रहा है कंपनी को, और बेनिफिट हो रहा है कंपनी को, तो हम जापानीज का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज प्रपोजल रिजेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फटाफट से आंसर देख लो और हो जाएगी, होगी खत्म ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, देखो, सबसे पहले 1.5 लाख यूनिट्स हैं, उसमें 30 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दिया, और 9.80 हमारा कन्वर्जन रेट है, ठीक है। तो इन रुपीज में निकाल दिया मैंने, टोटल कस्टम ड्यूटी 29.5 है, टोटल कॉस्ट मेरी इतनी आ गई। अगर मैं जापान से खरीदता हूँ तो 1.5 लाख यूनिट 320 का आएगा, ठीक है, इतना आ गया, और लेट कॉर्पोरेट टैक्स, तो ये बन रहा है मेरा 60,20,000, इतना हमारा सेविंग हो रहा है आफ्टर कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। ठीक है। अब चाइनीज सब्सिडी जो हो रही है कि हम 1.5 लाख यूनिट है, 1,20,000 यूनिट वो सेल कर पा रहा है, तो कितना कंट्रीब्यूशन लॉस कितना होगा, 30 में से 20 माइनस का 10 आ गया, ठीक है, ये आ गया। और एक और जब भी वो सेल करता है तो एक आइलैंड टैक्स आता है, वो किस पे निकालेंगे, जितना हमने सेल किया है, हमने हमने बताया था कि चाइना वाला कितना सेल कर पा रहा है, 1,20,000 यूनिट, तो 1,20,000 यूनिट निकाल दिया मैंने सेल, ठीक है, उसको तो 35-28 आ गया लेस, ये टोटल टैक्स लेस टैक्स सेविंग मैच करके ये आ गया 48,051, ठीक है। तो यहाँ पे सेविंग हो रही है हमारी 60 लाख आ रहा है, और यहाँ खर्चा कितना आ रहा है, नेट लॉस कितना आ रहा है 48, तो नेट फायदा तो हो रहा है ना, मैं 11,0720 का, तो हम कहेंगे फायदा हो रहा है, बढ़िया है, तो भैया तो ओवरऑल बेनिफिट हो रहा है कंपनी को, ठीक है। फिर बाद में तो बस इसके जो थियोरेटिकल पॉइंट है ये तो हमारा सेट बी में इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लेना अगर ये तो अपने बस थ्योरी ये नहीं है कि क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट।